डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम करेंगे वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। ठीक है, कि हमारे जो देखने के जो दोष होते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब है कि जो हमारी आँखें होती हैं कई बार वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, कई बार हमें तो है दूर का दिखाई नहीं देता, कई बार जो है हमें वो नज़दीक का दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके के जो हमारे डिफ़ेक्ट होते हैं, देखने के जो हमारे डिफ़ेक्ट होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो कई स्टूडेंट हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं देखता, और कई घर में, अगर हमारे आपके भी घर में कोई होगा जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने में कठिनाई आती है, टीवी देखने में कठिनाई आती है, या ब्लैक बोर्ड का देखने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो देखने के जो हमारे डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो कई बार हमें जो दूर की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती, और कई बार हमें जो पास की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। यानी कि देखने के जो डिफेक्ट होते हैं, यानी कि जो हमें चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती। कोई भी जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो कई बार हमें जो नियर रखी हुई वस्तुएं हैं, पास में रखी हुई वस्तुएं, वो सही से नहीं दिखाई देती, या कई बार हमें दूर वाली जो वस्तुएं हैं वो साफ से नहीं दिखाई देती। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें कि डिफेक्ट ऑफ विजन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनका करेक्शन कैसे होता है, एंड देयर करेक्शन, उनके करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे विज़न में कोई डिफ़ेक्ट आ गया है, यानी कि हमारी आँख में कोई डिफ़ेक्ट आ गया है, अगर हमारी आँख के द्वारा कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हम देख पा रहे हैं, तो उसका करेक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये आपका 5 मार्क्स में आता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये 5 मार्क्स में आता है, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो में जो मैं समझाऊंगी इसको बहुत ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है, और इसमें जो डायग्राम की प्रैक्टिस है वो भी आपकी बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम भी इसमें, तो ये क्वेश्चन जो आता है ये विद डायग्राम आता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि जो डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं, हमारी आँख के जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे उनका करेक्शन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना होगा विद डायग्राम, इसका आंसर आपको पेपर में लिखना होगा। तो लेट अस स्टार्ट। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन. In such conditions, person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defect of the eye. तो इसमें क्या बताया गया है कि sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation, कि कई बार क्या हो जाता है, किसी भी रीज़न से हमारी आँख की जो समंजन क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। हमारी आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बताया था कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, कि जब भी हमें पास की चीज़ देखनी है या दूर की चीज़ देखनी है तो हमारे आँख की जो फोकल लेंथ है वो आपकी एडजस्ट हो जाती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ रीज़न्स आपके ऐसे हो जाते हैं कि आँख के जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो धीरे धीरे आपकी लूज़ हो जाती है, यानी कि जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है हमारी आँख के जो लेंस में, वो किन्हीं रीज़न से वो आपकी नहीं हो पाती। ठीक है, तो अगर आपके आँख की फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट नहीं होगी तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। ठीक है, तो अगर हमारी आँख की, अगर हमारे जो आई है, हमारे आई की अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी लूज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट को क्लियर जो है वो नहीं देख पाते। ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते। ठीक है, द विज़न बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई. द विज़न बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई, यानी कि हमारी आँख के जो डिफेक्ट होते हैं, हमारी आँख के जो लेंस के डिफेक्ट हैं, उनकी वजह से जो हमें दिख रहा है वो इमेज जो है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती। ब्लर्ड का मतलब होता है कि हमें धुंधला दिखाई देता है। ब्लर्ड का मतलब क्या है, कि हमें धुंधला दिखाई देता है।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो आई में डिफेक्ट क्यों होते हैं। हमारी डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब होता है हमारी आँख के जो दोष होते हैं, हमारी आँख में जो दोष आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देती, या तो पास की चीज़ हमें क्लियर नहीं दिखाई देती या दूर की चीज़ हमें क्लियर नहीं दिखाई देती, इसी को ही हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। और ये क्यों होता है, ये उस टाइम पे होता है जब हमारी आँख की जो समंजन क्षमता है, वो जो हमारे आँख की पावर ऑफ एकोमोडेशन है, वो हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और पावर ऑफ एकोमोडेशन में हमने पढ़ा था कि उसकी जो फोकल लेंथ है, हमारे आँख का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती, इसीलिए हमारा फोकल लेंथ अगर एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, हमने कहा कल हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन में बताया था कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, पास की चीज़ों को देखने के लिए फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर ये फोकल लेंथ ही आपकी एडजस्ट नहीं होगी तो आप जो चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाओगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। यानी कि कई बार आपके ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि जो हमारे विज़न है कि जो भी कोई हम चीज़ देख रहे हैं वो आपकी धुंधली हो जाती है, वो आपकी क्लियर नहीं होती ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई, यानी कि हमारी आँख का जो लेंस है उसके रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट की वजह से, उनके जो उसमें से जो रिफ्रैक्शन होता है उस रिफ्रैक्शन डिफेक्ट की वजह से हमारे को जो दिखता है वो धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। के जो आँख के दोष होते हैं, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। तो हमारी आँख के जो दोष होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, हमारे जो आँख के दोष होते हैं, जो हमारी आँख के डिफेक्ट होते हैं, हमारे आँख में जो देखने के डिफेक्ट होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के जो डिफेक्ट होते हैं आपकी आँख में, तो सबसे पहले होता है आपका पहला जो डिफेक्ट है वो है आपका मायोपिया और नियर साइटेडनेस। तो पहला डिफेक्ट कौन सा है आपका, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। और तीसरा है आपका रेस्बायोपिया। तो ये 3 डिफेक्ट होते हैं आपकी आँख में। ठीक है, तो जो आपके आँख का जो लेंस है, आपका जो आई लेंस है, हमें पता है वो क्या काम करता है। लेंस किसका काम करता है, रिफ्रैक्शन का काम करता है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट का काम करता है। यानी कि जैसे कोई लाइट इसमें जाती है तो वो आपकी ऐसे किसी भी पॉइंट पे मिल जाती है। तो इस तरीके का जब भी कोई इसमें डिफेक्ट आपका आ जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो विजन के डिफेक्ट होते हैं, हमारे जो देखने के डिफेक्ट होते हैं, या हमारे जो आँखों के जो दोष होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। तो पहला कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नंबर 1 इज़ द मायोपिया और नियर साइटेडनेस। मायोपिया, ठीक है, मायोपिया पहला है, और नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया और नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि इसमें आपको नज़दीक की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। पहला जो डिफेक्ट आपका जो है आपका मायोपिया भी हम इसको कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। नियर का मतलब कि इस वाले डिफेक्ट में आपको नियर की चीज़ें, जो पास की चीज़ें हैं, वो तो आपको क्लियर दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो आपकी दूर की चीज़ें हैं, जो आपके फार ऑब्जेक्ट है, वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो इस तरीके का आँख में जब हमारा डिफेक्ट हो जाता है, विज़न का जो डिफेक्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो यानी कि इसमें हमें नियर की चीज़ें, नियर साइटेडनेस का मतलब कि नज़दीक का तो आपको बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन दूर का आपको साफ नहीं दिखता। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया और नियर साइटेडनेस। सेकेंड टाइप है आपका, सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। ठीक है, तो फार साइटेडनेस का मतलब इसको हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। यानी कि इसमें जो फार की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें हैं, वो तो आपको क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो आपकी नियर की चीज़ें हैं, जो पास की चीज़ें हैं, वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है,
तो इसमें आपको दूर की चीज़ें तो साफ साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीज़ें जो हैं वो आपको साफ साफ नहीं दिखती। ठीक है। और तीसरा होता है आपका रेस बायोपिया। ठीक है, तो इसको भी हम, ये तीनों जो आपके डिफेक्ट हैं ये हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया आपका, नंबर 1 इज़ द मायोपिया और नियर साइटेडनेस, यानी कि क्योंकि इसमें नियर लिखा हुआ है तो इसमें आपको नियर की चीज़ें, तो पास की चीज़ें इसमें आपको साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें आपको साफ नहीं दिखाई देती। दूसरा डिफेक्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, यानी कि इसमें आपको दूर की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज़ें जो है वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। और नियर वाले में पास की चीज़ें तो आपको साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से देखना है, तो एग्ज़ाम में ये पूरी आपकी वर्किंग आती है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डिफ़ेक्ट है हमारी आंखों में, ये जो डिफ़ेक्ट हो जाते हैं, इन डिफ़ेक्ट को हम करेक्ट भी कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। तो दीज डिफ़ेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज, कि किसी भी लेंस का इस्तेमाल करके हम ये डिफ़ेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे ही हमारी आँख में कोई ख़राबी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें चश्मा लगाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो चश्मा लगा के जो है हम स्पेक्टेकल्स का यूज़ करके हम जो है इन डिफ़ेक्ट को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्फेरिकल लेंस हमने पढ़े हैं। स्फेरिकल लेंस आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक स्फेरिकल लेंस तो आपका होता है कन्वेक्स लेंस, और दूसरा स्फेरिकल लेंस जो होता है वो होता है आपका कनकेव लेंस। तो इन लेंस का इस्तेमाल करके हम इन डिफ़ेक्ट को दूर कर सकते हैं। अपने स्पेक्टेकल्स में हम जो चश्मा पहनते हैं उन चश्मे में इन लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा हम अपना हमारे जो डिफ़ेक्ट हमारी आँख में आया है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम इसे करेक्शन करेंगे, तो ये अभी हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे जो है आपका मायोपिया। नंबर 1 जो है ये आपका मायोपिया है, और इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया भी इसको कहते हैं और नियर साइटेडनेस भी इसको कहते हैं। तो इसमें इस वाले में क्या होता है, इस वाले डिफ़ेक्ट में क्या होता है नियर साइटेडनेस में, कि इसमें आपको नियर की चीज़ें, जो आपकी नियर की चीज़ें हैं, जो आपके नियर की चीज़ें हैं वो तो आपको क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो मायोपिया आपकी आँखों का एक ऐसा डिफ़ेक्ट होता है जिसमें आपको पास की चीज़ें तो बहुत क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, यानी कि अगर मान लो आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हो और वहाँ पे बस थोड़ी दूर खड़ी है, तो उसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, वो कहाँ जाएगी, तो उसके ऊपर जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है वो आप क्लियर नहीं देख पाते। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, खड़े हो, तो वहाँ पे कई बार बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो वो आपको क्लियर नज़र नहीं आती हैं। कई बार आसमान में जो चीज़ें उड़ रही हैं वो आपको क्लियर नहीं नज़र आता इसमें। ठीक है, और जैसे कि किसी का चेहरा है वो भी आपको दूर से अगर देख रहे हो तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो डिफ़ेक्ट होता है हमारी आँख में उसको हम मायोपिया कहते हैं, जिसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। पास की चीज़ें तो आप क्लियर देख सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किताबें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बुक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दूर की चीज़ों को अगर देखना है, ठीक है, बस के ऊपर क्या लिखा है या ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके का जो डिफ़ेक्ट होता है उसको हम मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका पेपर में आएगा, ठीक है, तो ये पूरी डिटेल इसमें जो मायोपिया में है, इसमें 3-4 पॉइंट्स इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ये मैं बताऊंगी इसको कैसे कैसे लिखना है, और ये बोर्ड के पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है। और जैसे ही आप मायोपिया के बारे में लिखोगे तो इसमें जो है आपको डायग्राम भी बनाना है। 3 डायग्राम है इसमें मायोपिया को समझाने के लिए। यहाँ पे 3 डायग्राम्स है, 3 डायग्राम है, तो वो तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं। तो ये जो हैं ये 3 डायग्राम है आपके मायोपिया के। तो पहले मायोपिया के बारे में लिखेंगे कि मायोपिया जो है वो क्या होता है उसके बारे में, और ये जो 3 डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम अगर आप बनाओगे तभी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से
बताना है इस वीडियो में। मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो आपके फिगर्स बने हुए हैं, ये फिगर्स आपके डायग्राम जो बने हुए हैं, ये कैसे डायग्राम आपको समझाऊंगी मैं अभी इस वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं कि मायोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस। इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो जिस पर्सन को मायोपिया होता है, ठीक है, उसे जो है पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी कि बट लेकिन उसको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। नियर बाय ऑब्जेक्ट तो उसको क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट जिनको हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है दूर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसको क्लियर नहीं दिखाई देते। नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिखाई देते क्लियर। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, ठीक है। ए पर्सन with this defect has far point near than infinity. Such a person may see clearly up to a distance of few meters. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ऐसा पर्सन जिसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से नज़दीक आ जाता है, जिस पर्सन को मायोपिया है उसका जो फार पॉइंट है वो नियर देन इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी आई का नियर पॉइंट है, हमारी आई का जो नियर पॉइंट है, कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, आपका फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया हो गया, उसको ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, यानी कि उसकी आँख का उसको कहाँ तक दिखाई देना चाहिए था, उसको इन्फिनिटी तक का दिखाई देना चाहिए था, लेकिन उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से खिसक के नीचे की तरफ आ जाता है और वो इन्फिनिटी तक की चीज़ें नहीं देख पाता, बल्कि वो कुछ किलोमीटर तक की या कुछ मीटर तक की चीज़ों को ही देख पाता है। हमारी आँख कहाँ से कहाँ देख पाती है, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक का उसको देखना चाहिए। लेकिन जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है, तो पहले उसको कहाँ तक दिखाई देना चाहिए था, इन्फिनिटी तक दिखाई देना चाहिए था, लेकिन अब ये जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है ये आपका आगे आ जाता है, ये आँख के नज़दीक हो जाता है। ये इन्फिनिटी तक की, पहले तो अगर उसको कोई डिफेक्ट नहीं था, उसकी आँख यहाँ तक देख पा रही थी, इन्फिनिटी तक देख पा रही थी, लेकिन अब इसको मायोपिया हो गया है तो वो कहाँ तक देख पा रही है, सिर्फ यहाँ तक देख पा रही है, नियर क्लियर जो है वो यहाँ तक देख पा रही है। इसका मतलब इसका जो फार पॉइंट है वो आँख के निकट आ जाता है, वो आँख के नियर आ जाता है, यानी कि फार पॉइंट उसका खिसक जाता है और वो कुछ मीटर तक की जो है वो क्लियर देख पाता है, कुछ मीटर तक ही वो क्लियर देख पाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पर्सन का जो डिफेक्ट है उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से खिसक के थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है। सच ए पर्सन कैन सी अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। तो ऐसा पर्सन जो है कुछ मीटर तक जो है वो क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर उसकी आंखें ठीक होती तो उसको इन्फिनिटी तक का दिखाई देता, लेकिन अगर पर्सन को मायोपिया हो गया है तो मान लो वो 1 मीटर तक ही देख पा रहा है क्लियर, या 2 मीटर तक देख पा रहा है, या 10 मीटर तक क्लियर देख पा रहा है, तो इस तरीके की उसकी जो रेंज है वो उसकी कम हो जाती है, दूर देखने की जो उसकी रेंज है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसका फार पॉइंट जो है वो नज़दीक आ जाता है आके। इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो मायोपिक आई जिसकी होती है उसमें जो इमेज है, ठीक है, इमेज कहाँ पे बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपका वो बनता है, इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है एंड नॉट ऑन द रेटिना, यानी कि वो रेटिना पे नहीं बनती, वो रेटिना से पहले बनती है। जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था कि हमारे रेटिना जो है हमारी आँख के स्क्रीन की तरह काम करता है और हमारी जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, लेकिन इसमें जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती बल्कि रेटिना से पहले ही बन जाती है। जैसे कि मान लो ये आपका रेटिना है तो इमेज आपकी कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पे बननी चाहिए थी, लेकिन अब वो रेटिना से पहले ही बन जाती है।
दिस इफेक्ट में अराइज ड्यू टू, तो इस डिफेक्ट के अराइज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके। नंबर 1 है आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और सेकंड है आपका इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। एंड दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द use of concave lens of suitable power. This is illustrated in the figure. A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus defect is corrected. ठीक है, तो इसमें हमें आपको डायग्राम में समझाऊंगी। सबसे पहले कि ये वाला डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले ये जो बीच वाला डायग्राम है इसको हम क्लियर देखें तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बहुत दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ से जो रे ऑफ लाइट हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो कोई भी दूर रखी हुई कोई भी अगर वस्तु है, यानी कि दूर अगर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है या बहुत दूर से कोई की चीज़ देख रहे हो तो वहाँ से जो आपकी लाइट आती है वो कैसी आती है, पैरेलल लाइट आपकी आती है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो उसकी जो लाइट आपकी आएगी वो पैरेलल आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होगा। हमारी आँख का जो लेंस है, ठीक है, ये हमारी जो आँख का लेंस है ये क्या कर रहा है, ये इसको रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है। ये वाला जो लेंस है ये इसको रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि ये वाली जो लाइट है ये आपकी ऐसी जा रही है, फिर ये जो दूर से आपकी प्रकाश की किरणें आती हैं, दूर से अगर आप कोई भी वस्तु देख रहे हो उसकी जो आपकी प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इस तरीके से आपको बनानी है, क्योंकि ये क्या है आपका मायोपिया, इसमें आपको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, क्योंकि दूर से ये जो आपकी लाइट आ रही है ये कहाँ पे फोकस हो रही है, ये रेटिना से पहले फोकस हो रही है। इसको कहाँ पे फोकस होना चाहिए था, ये हमारी आँख का रेटिना है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रेटिना है यहाँ पे, तो ये हमारी आँख का रेटिना है, ठीक है। तो ये जो हमारी इमेज फोकस हो रही है, दोबारा मैं इसमें बताती हूँ, ये हमारी आँख का रेटिना है यहाँ पे। तो ये जो है ये आपका रेटिना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ये आपकी इस पॉइंट पे मिल रही है। और हमने लेसन नंबर 10 पे पढ़ा था कि जहाँ पे प्रकाश की किरणें आपकी जिस पॉइंट पे मिलती हैं वहीं पे आपकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही है बल्कि रेटिना से पहले ही बन रही है, इसीलिए आपकी आँख जो है उसको क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे क्लियर आपको तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपको क्लियर तभी दिखाई देगा, जब आपकी इमेज जो है, जब इमेज किस पे बनेगी, इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी, ठीक है। तो इमेज आपको क्लियर तभी दिखाई देगी अगर वो रेटिना पे बनेगी। अगर वो रेटिना से पहले बन रही है तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, तो ये आपका ऐसे था मान लो, ठीक है। ये आपकी आँख का लेंस है ऐसे, और ये आपका रेटिना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेटिना लिखूँ तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, यानी कि रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, बल्कि इनको यहाँ पे मिलना चाहिए था, रेटिना पे मिलना चाहिए था। तो यानी कि अगर ये रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, इस पॉइंट पे मिल जाती हैं रेटिना से, ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी इमेज है, दूर की जो चीज़ है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा कि जिस भी व्यक्ति को मायोपिक होता है, ठीक है, तो उसकी आई में जो पॉइंट है, तो जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, रेटिना से पहले ही बन रही है, ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। इनको कहाँ पे फोकस होना चाहिए था, इनको यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, रेटिना पे इनको फोकस होना चाहिए था, लेकिन ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, इसीलिए आपको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। तो ये आपका डिफेक्ट हो गया, और इस डायग्राम को सबसे पहले आप बनाओगे, यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो अगर ये हमारा मान लो ये हमारी आँख का लेंस है, मान लो कि अगर यहाँ से आपकी कोई लाइट आ रही है और वो यहाँ पे अगर आपकी मिल रही हैं, तो इस वाले में यहाँ पे आपकी मिल रही है रेटिना पे,
तो अगर वो रेटिना पे फोकस हो रही है तो आपको वो चीज़ क्लियर दिखाई देगी, और वो रेटिना पे फोकस नहीं हो रही है तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो ये मायोपिक में हमने पढ़ा कि जो आपकी लाइट है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो रही है, जबकि उसको रेटिना पे फोकस होना चाहिए था। ठीक है, अब हम तो ये आपका डिफेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि इस डिफेक्ट को ठीक कैसे किया जाए। तो हम चश्मे का यूज़ करते हैं, स्पेक्टेकल्स का यूज़ करते हैं, और उसमें इसको करेक्शन करने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम ये जो सेकंड नंबर वाला डायग्राम दिया गया है, तो सेकंड वाले डायग्राम में क्या दिया गया है कि जो इसका फार पॉइंट है मायोपिक आई का, ये वो दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मायोपिक आई नहीं होती तो उसको कहाँ तक दिखाई देता, उसको इन्फिनिटी तक दिखाई देता। लेकिन अब वो जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी से खिसक के कहाँ पे आ गया है, इस पॉइंट ओ पे आ गया है। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति की आई अगर हेल्दी होती तो उसको इन्फिनिटी तक का दिखाई देता, और उसका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे ही होता। ठीक है, तो अगर व्यक्ति की आइज़ हेल्दी हैं तो उसको कहाँ तक दिखाई देता, इन्फिनिटी तक दिखाई देता, और उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक ही होता। लेकिन अब उसका जो फार पॉइंट है उसको इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक नहीं दिखता, उसकी जो दूर की नज़र है वो कम हो गई है। इसका मतलब अब उसका जो फार पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है। अब उसका जो फार पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है, तो यानी कि यहाँ तक की वस्तुओं को वो साफ साफ देख लेगा। तो यानी कि कोई वस्तु अगर यहाँ पे रखी है, ठीक है, मान लो ये आदमी जो है अब ये आदमी कितना देख सकता है, ये मान लो 2 मीटर तक का क्लियर देख सकता है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई 2 मीटर पे कोई वस्तु रख दी तो वो तो इसको साफ दिखाई देगी। 2 मीटर पे कोई भी अगर हम वस्तु रखें तो ये कहाँ पे फोकस हो रही है, ये आपकी रेटिना पे ही फोकस हो रही है। तो ये आपकी रेटिना पे ही फोकस हो रही है। इसका मतलब कि 2 मीटर तक की वस्तुओं को तो ये साफ साफ देख पाएगा, लेकिन 2 मीटर से आगे तक की वस्तुओं को ये साफ नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फार पॉइंट है वो आँख के नज़दीक आ जाता है, और फार पॉइंट तक की वस्तुएं ही इसको क्लियर दिखाई देती हैं, उसके बाद वाली वस्तुएं इसको क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो फार पॉइंट पे यानी कि इस आदमी को पहले ठीक है, तो पहले अगर मान लो ये इन्फिनिटी से देख रहा था जब इसकी आँख ठीक थी, तो अगर ये इन्फिनिटी से देखता तब भी वो सारी रे आपकी कहाँ पे फोकस होती, वो आपकी रेटिना पे ही फोकस होती। लेकिन अब वो इन्फिनिटी की चीज़ें तो को नहीं देख पा रहा, वो सिर्फ इतने डिस्टेंस तक ही देख पा रहा है। यानी कि यहाँ पे मान लो ये 2 मीटर तक के डिस्टेंस को ही देख पा रहा है। तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई वस्तु है वो तो इसको साफ दिखाई देती है, लेकिन 2 मीटर के बाद वाली जो है वो इसको साफ नहीं दिखाई देती। तो इसको हम कहते हैं कि जो इसका फार पॉइंट है वो आपका आँख के नज़दीक आ जाता है। तो ये फार पॉइंट है आपका मायोपिक आई का, कि इस पॉइंट पे अगर आपकी कोई वस्तु रखी है तो वो इतने डिस्टेंस तक ही इसको क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, फिर इसमें तो पहले वाला डायग्राम में आपको ये बताना है, ठीक है, कि हमारी आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से खिसक के हमारी आँख के नज़दीक आ जाता है, और उस पॉइंट पे फार पॉइंट पे अगर हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो हमें उसको क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि वो आपकी रेटिना पे फोकस होती है। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट में आप इसको बताएंगे कि सेकंड पॉइंट में कि ये जो मायोपिक है ये होता किस वजह से है, क्योंकि जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। रेटिना से पहले ही वो फोकस हो जाती है, यहाँ पे ही फोकस हो जाती है, जबकि उसको यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, इसीलिए वो उसको क्लियर नहीं दिखाई देती। अब थर्ड पॉइंट है कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक स्फेरिकल लेंस का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। तो हमने 2 तरीके के लेंस पढ़े हैं। एक तो ये होता है आपका कन्वेक्स लेंस, इसको आप कन्वर्जिंग लेंस कहते हो, यानी कि इसमें से कोई भी जो लाइट जाती है वो आपकी इस पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अपसारी लेंस, या इसको हम कनकेव लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कनकेव लेंस है। इसका मतलब ये लाइट अगर इसमें से जा रही है तो ये ऐसे आपकी जाती है आपकी, तो ये डाइवर्ज कर देता है इसको, इस तरीके से ये जो लाइट है ये इसको फैला देता है इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके का डिफेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली जो लाइट है इसको यहाँ पे फोकस करना है, रेटिना पे फोकस करना है। ये वाली जो लाइट है हमें यहाँ पे फोकस करनी है, रेटिना पे फोकस करनी है। यहाँ पे तो ये इस पॉइंट पे फोकस हो रही है, इस पॉइंट पे फोकस हो रही है। अब हमारा मेन काम क्या है कि ये जो लाइट आ रही है इसको यहाँ पे फोकस करना है, कि ये जो है इस रेटिना पे फोकस होए। ठीक है, ये रेटिना है आपका, यहाँ पे आपकी
तीनों की तीनों लाइट जो है यहाँ पे फोकस होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसको करने के लिए फिर हम अपने चश्मे में जो हम स्पेक्टेकल्स का यूज़ करते हैं उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें ये कनकेव लेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कनकेव लेंस है, तो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो ये किरणों को चारों दिशाओं में फैला देता है। तो जैसे ही ये आप इसमें ये कनकेव लेंस रखते हो यहाँ पे इस तरीके से, ये आप अगर आप कनकेव लेंस रखते हो, ठीक है, तो ये जो आपकी पैरेलल रेज आ रही थी ये इसको क्या कर देता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है। ये वाली जो कनकेव लेंस है ये इसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो हमें ऐसे लगता है कि इसका इमेज फिर कहाँ पे बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया कि अगर ये आपकी ये इसमें से कोई भी किरण आ रही थी तो ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है, ये कोई किरण आ रही थी तो ये यहाँ डाइवर्ज हो जाती है। अगर हम इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाएं और इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाएं तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट पे ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे ओ पे आपकी क्या बन रही है, यहाँ आपकी ओ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। फिर वो इमेज जो है वो आपकी इमेज की जो लाइट है वो आपकी इस लेंस में से जाएगी और वो कहाँ पे फोकस होगी, आँख के लेंस के द्वारा वो रेटिना पे फोकस होगी। तो ये रेटिना पे आपकी फोकस होगी, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जो मायोपिया का जो करेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मायोपिया का करेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो समझ आ गया। तो इसमें पहले हमें बताया गया है, तो ये तीनों डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका पूरा 5 मार्क्स का आता है। तो इसमें 5 मार्क्स में पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो उस डेफिनेशन में आप बताओगे कि मायोपिया क्या होता है, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसमें जो है किसी भी पर्सन को नियर की चीज़ें, पास की चीज़ें तो बहुत साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती। तो पहले आपको ये पॉइंट लिखना है। उसके बाद फिर आप सेकंड पॉइंट लिखोगे कि जिस पर्सन को ये डिफेक्ट होता है उसका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से खिसक के आँख के नज़दीक आ जाता है और इससे जो है वो आदमी कुछ डिस्टेंस तक की वस्तुओं को ही साफ साफ देख पाता है, उससे दूर की वस्तुओं को वो क्लियर नहीं देख पाता। और मेन पॉइंट फिर इसमें क्या है कि जिस भी पर्सन को मायोपिक होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना से पहले ही उसकी इमेज फोकस हो जाती है, नोट एट द रेटिना, रेटिना पे फोकस नहीं होती, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट आपको क्या लिखना है कि ये डिफेक्ट आपका किसकी वजह से होता है, दिस इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, ये आई के एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से होता है या फिर इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। इसके बाद फिर आपको लिखना है कि किस तरीके से आप इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हो। एक कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके हम इमेज को रेटिना पे फोकस कर सकते हैं और इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सभी को ये अपने आप से पढ़ना है क्योंकि जब तक आप अपने आप से रीडिंग नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देख के आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद से रीड नहीं करोगे। तो पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद फिर आप खुद से रीड करो। और ये 6-7 पॉइंट जो है इसमें आपको लिखने हैं कि मायोपिया में दूर की चीज़ें तो आपको साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की साफ नहीं दिखाई देती। फार पॉइंट जो है वो आपका इन्फिनिटी से खिसक के आँखें की तरफ हो जाता है, ठीक है। और इमेज जो है वो रेटिना पे फोकस नहीं होती, रेटिना से पहले फोकस हो जाती है। और इस तरीके के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं और कनकेव लेंस के इस्तेमाल से आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनने लगती है और उससे आपको क्लियर दिखाई देता है। और ये 3 डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। तो अपने आप से पढ़ने के बाद फिर आप इसको रीड करोगे, उसके बाद आप अपने आप से लिखोगे। अपने आप से जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन विद डायग्राम आएगा और फिर ये जो 3 डायग्राम हैं ये आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये 3 डायग्राम आपको बनाने हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या बताया हुआ है आपको, तो 3 डायग्राम आपको बनाने हैं। तो एक डायग्राम में आपको क्या बताया गया है कि अगर आपको मायोपिक है तो ये आपका रेटिना है। तो अगर मैं लिखूं कि ये आपका रेटिना है, ठीक है, तो इसमें जो इमेज है वो आपकी पहले ही फोकस हो जाती है, इसमें जो इमेज है वो आपकी पहले ही फोकस हो जाती है मायोपिक आई में, ठीक है। दूर से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो
रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, इस वजह से आपका मायोपिक होता है। और फिर इसका करेक्शन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका करेक्शन करने के लिए फिर हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्शन करने के लिए फिर हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो कनकेव लेंस से फिर हम यहाँ पे कनकेव लेंस अगर आपके पास है तो ये कनकेव लेंस क्या करता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है। ठीक है, और अगर हम इसको डैश डैश करके ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये हमें कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि इससे जो इमेज आपकी बनेगी वो पॉइंट ओ पे बनेगी, इससे इमेज। ठीक है, तो ये जो इमेज है, और इमेज से जो आपकी लाइट जाएगी, इमेज से जो आपकी लाइट जाएगी आँख के लेंस में, वो फिर कहाँ पे फोकस होगी, वो आपकी रेटिना पे फोकस होगी। तो ये आपको बताना है कि ये जो चीज़ है वो आपकी रेटिना पे फोकस होगी। ठीक है, तो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि कनकेव लेंस के द्वारा। ठीक है, तो कनकेव लेंस ने क्या किया था, कनकेव लेंस ये हमारे पास था और ये प्रकाश की किरणों को ऐसे अपसारित कर देता है चारों दिशाओं में। तो इसको हम डैश डैश करके, तो इसका जो आपका इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ से जो आपकी आँख में लाइट जाएगी, यहाँ से जो आपकी आँख में लाइट जाएगी, आँख के लेंस पे जाएगी, वो सीधी आपकी कहाँ पे फोकस होगी, वो सीधी आपकी आँख के रेटिना पे फोकस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके अपने आँख के इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके चश्मों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे बन रहा है। और अगर हमारा इसमें इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन रहा था, इसीलिए इसमें रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए इसमें क्लियर नहीं दिखाई देता। और इसमें जो आपका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से खिसक के आँख की तरफ आ जाता है, और अगर हम इस फार पॉइंट पे कोई वस्तु रखते हैं तो उसकी इमेज हमें फोकस पे दिखती है। तो तीनों डायग्राम की प्रैक्टिस अपने हाथ से करनी है। जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और इसको विद डायग्राम प्रैक्टिस करनी है और अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करनी है।